साथ सईद काजी साहब है, सैयद इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच आप दोनों के वक्त का। सईद काजी साहब, आप देखें, सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका और बरतानिया को अलग करके भी नहीं पढ़ा जा सकता, वो भी किसी दौर में, बल्कि दोनों को आप सुपर पावर कह सकते हैं। तो इनकी तरफ से जो प्रेशर है मुबैना तौर पे, उसकी वजह से फैसलों में या पॉलिसी में आप कोई चेंज देख रहे हैं आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के तनाजुर में? आप तब्दीलियां यहाँ आती रही हैं। वैसे तो लंदन हमारा डिफेक्टो कैपिटल भी है, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं पे जो है वो सारे जो मीटिंग्स होती हैं, तो उसे तो वो और रिहाइश भी ज़्यादातर हमारे हुक्मरानों की वहीं पे है। तो जाहिर है कि ये हम बुरी तरह, अगर वो ये फैसला कर लें तो उन्होंने हमसे कोई फैसला करवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम रजिस्ट कर सकेंगे। उसकी छोटी छोटी वजूहत है। एक तो वजह यह है कि आज रिव्यू में दोबारा डाल के IMF की टीम चली गई, यानी फाइनल नहीं है, अब वो बोर्ड के सामने रखेंगे। एंड देन अगेन जो है वो उसके अलावा भी ये जो रियल इश्यूज हैं हमारे, तो जब तक हमारी स्ट्रिंग्स हमारे हाथ में नहीं है और जब तक जो है वो हमारा जरिया आमदन कर्ज है और भीख हम मांगते रहेंगे, तो इसमें फिर आपकी खारजा पॉलिसियां आजाद, जब आपकी मैशियत गुलाम हो तो फिर आपकी डिप्लोमेसी और खारजा पॉलिसी भी गुलाम होती है। अब सवाल ये है कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो करना की जाने ने। तो मैं कहता हूँ मुझसे पूछने के बजाय शेर को पूछो ने की करना है। इमरान साहब, आपका ओपिनियन इस पे क्या है? ये शेर की बात मेरा ख्याल है इमरान शफकत भाई आपको शेर मुखातब किया गया है। शेर जी दसो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उन्होंने शेर कहा है जी। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि जो बात उन्होंने कही थी, जिस तरह काजी साहब जिक्र कर रहे हैं कि हमारी ना खारजा पॉलिसी आज़ाद होती है ना कुछ और आज़ाद होता है, तो वो जो बात कर रहे थे एब्सोल्युटली नॉट वाली और अमेरिका से ग़ुलामी वाली बात, वो तो ढोंग था। फिर इसका मतलब दूसरा तो ये है, अगर अब इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पार्टी, अपने लोगों के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय, अपनी सियासी हिकमत अमली को दुरुस्त करने के बजाय, अगर उन्होंने उम्मीद ट्रंप से लगाई है, अगर उनकी उम्मीद बरतानिया से है, तो उनके मफादात जो हैं वो उनका तयन हम नहीं कर सकते कि ये उसका तयन अमेरिका ने करना है और बरतानिया ने करना है। अगर उनके मफाद में है कि इमरान खान साहब उनका घोड़ा है और उनका एक कठपुतली है और वही पाकिस्तान के अंदर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, जिस तरह इसराइल के अखबारात में छपता रहा, तो फिर जाहिर है दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी करने से नहीं रोक सकती। या कह ले कि मैं इसके उल्ट बोल गया कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकेगा सादा अल्फाज में। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप तारीख़ का हवाला देखें तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, अमेरिका की मुखालफत के बावजूद किए। पाकिस्तान ने एक छोटा सा और काम किया है जिसमें अमेरिका का बड़ा कंसर्न था। वो एक शकील अफरीदी साहब हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो ख़त पाकिस्तान को लिख चुकी है वहाँ की इंतज़ामिया उसकी रहाई के लिए। अगर उन्हें रहा नहीं किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए बड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर था, पाकिस्तान की फ़ौज ने उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो बजाय इसके कि आप जो है वो इन्हिसार करें अग़यार के ऊपर, आप इन्हिसार करें अमेरिका और बरतानिया के ऊपर, अपनी हरकतें ठीक कर लें। वो हरकतें जिसकी निशानदेही कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है, वो तो एक तरह से उनका एहतजाज था कि आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं और ऐसी सियासत कर रहे हैं कि आप खला में जिस तरह बैठे हों, आप अकेले कोई टारगेट इस तरह का अचीव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बात कीजिए। उन्होंने कहा हम थोड़ा सा आगे चले गए के ऊपर उनके साथ बैठे। दो तीन बातें मिक्स हो गई हैं। मैं जो आपकी बात से समझा हूं वो आपने ये कहा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने उम्मीद लगा रखी है अमेरिका से, बरतानिया से या फिर तीसरे किसी और मुल्क से भी, तो ये उम्मीद बर आएगी, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं ये कह रहा। मुझे तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान प्रेशर होल्ड नहीं कर सकता। काजी साहब ने बात की है कि फैसला शेर ने करना है। फैसला तो फिर अमेरिका ने देखना ना कि मेरे मफादात किस में हैं। क्या आप समझते हैं, आप माशाल्लाह बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका के मफादात इमरान खान के ऊपर आके रुके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि बरतानिया के मफादात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में ना आई दोबारा तो उनके हालात ख़राब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल या नहीं। कोई वहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका शायद हुसैन सैयद साहब, जहाँ से ये बात चली थी जी,
जहां से ये बात चली थी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बात की थी कि एक टेलीफोन कॉल की मार होते हैं, तो वो एक टेलीफोन कॉल हुआ था 9/11 के बाद। क्या 9/11 का कोई मंजरनामा आपको नजर आता है उससे मिलता जुलता इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर? अमेरिका की इस वक्त जो है ना 2-3 बड़े दर्दे सर हैं ट्रंप इंतजामिया के। एक यूक्रेन की जंग है, दूसरा उनकी चाइना कर्टेल पॉलिसी है। वहां पे उन्होंने उनके साथ मामला सेट करने हैं, कोई टैक्स लगा के, टैरिफ बढ़ा के, जिस तरह भी उन्होंने करने हैं। तो ये अगर किसी को खुशगुमानी इतनी है कि अमेरिका मफलूज हुआ पड़ा है कि इमरान खान साहब अंदर हैं, तो इमरान भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी आपने एक फिक्रा बोला शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक बात की आपने। शाह महमूद कुरैशी साहब का गिला आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उन्होंने किया है। दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो साहब भी हुकूमत को इस वक्त लताड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी के पार्टी क़यादत से शिकवे और बिलावल भुट्टो का इस वक्त क्या बयान, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो मुखातब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कोई ऊंट किसी दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं बट साहब, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये इनका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि एक हुकूमत के नीम इत्तेहादी हैं और 26वीं आईनी तरमीम में फ्रंट से लीड किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो वो मामला इंटायरली डिफरेंट है। जब मामला पाकिस्तान की रियासत के मफादात की तरफ बढ़ेंगे या उस तरफ जाएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको वहीं पर खड़े नजर आएंगे जब ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़े थे। तो एक इसको तो आप बिल्कुल साइड पे रख दें। ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है ये थोड़ी सी ऊंच नीच के साथ इसी तरह ही मामला चल रहे हैं अनटिल अनलेस के इंतखाबात का वक्त हो और हालात कुछ और शक्ल इख्तियार करें। जो जहाँ तक जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो शिकवा किया है, जो दुख का इजहार किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पॉलिसी से इख्तलाफ किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब ने अडॉप्ट की हुई है। ज़ाहिर है उमर अयूब साहब और जो दीगर जो साहिबान हैं, सलमान अकरम राजा साहब और जो बाकी हैं, शेख वकास अकरम व्हाट्सएवर जितने भी बैरिस्टर गौहर, वो इमरान खान साहब की विल, उनकी जो आप कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि ये इशारा अबरू से बाहर नहीं जा सकते। उनके आंख के, बल्कि आंख तो इशारा बड़ा विजिबल होता है, उनके नाक के इशारे से बाहर नहीं जा सकते। तो वहां पर जो है वो मादूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात और बाकी जो लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि हमसे पूछने 40 साल का सियासी तजर्बा रखते वाले हम लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाके बात कीजिए, उनसे फरमा रहे हैं इमरान भाई, आप खड़ा होना चाहते हैं। ठीक फरमा रहे हैं आप।